हेलो एवरीवन। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ यूनिट नंबर 1 एंड आज का टॉपिक रहेगा नॉर्मल लाइंस एंड नॉर्मल प्लेन्स। इसमें जो नॉर्मल प्लेन है उसकी इक्वेशन एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले हमने ऑस्कुलेटिंग प्लेन को देखा था, उसकी इक्वेशन को फाइंड आउट किया था, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मल प्लेन क्या होता है, उससे पहले नॉर्मल लाइन्स क्या होती है, और उससे भी पहले टेंजेंट क्या होती है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर मैं एक कर्व कंसिडर करूँ, लेट्स से ये हमारे पास कोई कर्व है और इस पर कोई पॉइंट है P, देन एक लाइन जो P को टच करे उसको हम कहते हैं टेंजेंट लाइन, राइट। उसको हम कहते हैं टेंजेंट। बेसिकली जो टेंजेंट की डेफिनेशन है वो ये नहीं होती है, ये आपको आगे जाके पता चलेगा, लेकिन फिलहाल हम ये मान लेते हैं कि एक ऐसी लाइन जो कि पॉइंट P को टच कर रही है वो हमारे लिए फिलहाल टेंजेंट है, राइट। देखिए, तो जो नॉर्मल लाइन होगी वो एक ऐसी लाइन होगी जो P के थ्रू पास होती हो और P के साथ जो टेंजेंट लाइन है, ये जो टेंजेंट लाइन है इसके साथ 90 डिग्री का वो कोण बनाती हो, दैट इज द टेंजेंट लाइन और दैट इज द नॉर्मल लाइन। तो नॉर्मल लाइन क्या होगी? नॉर्मल लाइन एक ऐसी लाइन है जो P से पास होती हो, P से पास होती हो। पहली कंडीशन है भाई P से पास होती हो, और दूसरी कंडीशन है जो टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन है उससे ये क्या हो, परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर हो। ऐसी लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल लाइन, राइट। ऐसी लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल लाइन। तो ये एक लाइक मैं अगर कहूँ, ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन होगी उसको हम कहेंगे नॉर्मल लाइन, जो कि P से पास होती है और टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर है। लेकिन आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जो 3D डायमेंशनल स्पेस होता है उसमें ऐसी टेंजेंट, ऐसी नॉर्मल लाइन इनफाइनाइट हो सकती है। तो ऐसी नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन इनफाइनाइट हो सकती है, इनफाइनाइट। लेकिन अभी फिलहाल आपको केवल एक ही दिख रही होगी, क्यों? क्योंकि ये 2D में आप देख रहे हो। जब आप इसको 3D में देखोगे तो इनफाइनाइट ऐसी लाइन, नॉर्मल लाइन एग्जिस्ट करती हैं, राइट। तो ये आपको याद रखना है। 2D में केवल एक ही होती है, इसलिए केवल यहाँ पर आपको एक ही दिखेगी, क्योंकि ये 2D में है। 3D में इनफाइनाइट होती है और हम 3D में ही पढ़ रहे हैं। तो फिलहाल ये डेफिनेशन, ये है डेफिनेशन नॉर्मल लाइन की। एग्जाम में अगर ये पूछा जाता है तो आपको कैसे लिखना है? जो डेफिनेशन होगी नॉर्मल लाइन की वो होगी ए लाइन दैट passes through a point P and is perpendicular to the tangent line is called normal line। ये हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है नॉर्मल लाइंस का। नाउ नॉर्मल प्लेन क्या होता है? तो नॉर्मल प्लेन भी हमारा यहाँ पर, उसका भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसा ही है। नॉर्मल प्लेन क्या होगा? एक ऐसा प्लेन जो P पॉइंट से पास होता हो और परपेंडिकुलर हो टेंजेंट लाइन के, दैट्स इट, राइट। तो एक ऐसा प्लेन, एक प्लेन दैट पास थ्रू point P and is perpendicular to the tangent line, that's it। now इसका अगर आप डायग्राम बनाना चाहो तो ये हमारा यहाँ पर कुछ आ जाएगा इस टाइप से, लाइक ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा नॉर्मल प्लेन। यहाँ पर ये जो पॉइंट P है ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ये हमारे यहाँ पर हो जाएगी टेंजेंट, राइट। एंड ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा इस टाइप से, जो होगा ये हो जाएगा नॉर्मल प्लेन। ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा नॉर्मल प्लेन। नाउ इसकी इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको समझना जरूरी है। इक्वेशन देखिए, इक्वेशन के लिए हमने जैसे हमने ऑस्कुलेटिंग प्लेन को, जैसे हमने ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन को डेराइव किया था, उसी टाइप से हम इसकी इक्वेशन में डेराइव करेंगे। तो कैसे किया था हमने बेसिकली जो जनरल पॉइंट होता है और जो गिवन पॉइंट होता है, जैसे P हमारे केस में गिवन पॉइंट है, तो उसमें एक रिलेशन को फाइंड आउट करना है, एंड दैट रिलेशन इज, वो जो इक्वेशन उससे बनती है उसी को हम कहते हैं कि भाई वो प्लेन की इक्वेशन है, राइट। तो ये आपको याद होगा। तो हमारे केस में लेट्स सी जो OP है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, लेट्स से ये हमारा यहाँ पर क्या है, ये R है, राइट। हमारे पिछले वाले जब हमने ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन को डेराइव किया था तब भी R ही था, राइट। ये R है, और एक हम पॉइंट कंसिडर करते हैं R, दैट इज द जनरल पॉइंट, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है लेट्स से ये हमारे यहाँ पर क्या है, कैपिटल R है, राइट, कैपिटल R है। नाउ मैंने आपको कल बताया था
कि एक और हमारा यहाँ पर वेक्टर होता है, इसको हम कहते हैं टी कैप। टी कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट लाइन। ये मैंने आपको कल बताया था। टी कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट लाइन, राइट। इस तरह से हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर। नाउ इसको जो टी कैप होता है इसको हम डिनोट कर सकते हैं आर डॉट आर डैश से। इसको हम डिनोट करते हैं आर डैश से। इसको हम डिनोट करते हैं आर डैश से। सो इसको हम डिनोट कर सकते हैं आर डैश से। नाउ देखिए जो आर डैश है उसको हम लिख सकते हैं डी आर अपॉन डी एस। जो आर डॉट होता है उसको हम लिख सकते हैं डी आर अपॉन डी टी से, राइट। ये हमने फिजिक्स में कई बार इसका यूज़ किया है। तो ये होता है डी आर अपॉन डी एस। नाउ इसमें अगर मैं दोनों ओर डी टी से गुणा कर दूँ तो ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी एंड डी टी अपॉन डी एस, राइट। ये वाला जो डी टी है ये इधर आ जाएगा और ये डी एस है ये इधर आ जाएगा, राइट। नाउ डी आर अपॉन डी टी जैसे कि मैंने कहा इसको हम आर डॉट लिख सकते हैं, राइट। तो ये ये हो जाएगा आर डॉट एंड ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एस। सो आर डैश इज इक्वल टू आर डॉट डी टी अपॉन डी एस। हमारी इक्वेशन आती है ये आर डैश इज इक्वल टू आर डॉट डी टी अपॉन डी एस। नाउ इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ आर डॉट इज इक्वल टू आर डैश इंटू डी एस अपॉन डी टी, राइट। डी एस अपॉन डी टी। नाउ डी एस अपॉन डी टी क्या है? डी एस अपॉन डी टी हमारे यहाँ पर क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। दैट मीन्स ये हमारा यहाँ पर एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, या मैं इसको कह सकता हूँ लेमडा, राइट, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसको मैं यहाँ पर ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी यहाँ पर कुछ इस तरह से आर डॉट इज इक्वल टू आर डैश इंटू लेमडा। ये हमारा यहाँ पर केवल जो जनरल गुणा का निशान होता है वो है, ये कोई क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, राइट। ये आपको याद रखना है। तो ये इक्वेशन हमारे यहाँ पर आ जाती है। देखिए ये क्या है? ये हमारा यहाँ पर यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट लाइन, राइट। यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट लाइन है। और आर डॉट आर डैश इंटू लेमडा के इक्वल है, जहाँ पर लेमडा कांस्टेंट है। दैट मीन्स कि जो आर डॉट होगा ये क्या होगा? ये भी हमारा यहाँ पर वेक्टर होगा और ये भी टेंजेंट के पैरेलल होगा, क्योंकि ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर है, राइट। तो ये क्या होगा? ये पैरेलल होगा। किसके पैरेलल होगा? टेंजेंट लाइन के। दैट मीन्स ये जो वेक्टर हमारे पास आया ये हमारा यहाँ पर कुछ इस तरह से हो जाएगा आर डॉट। डिफरेंस क्या है दोनों में? इसमें जो कि आर डॉट था इसमें और इसमें, ये यूनिट वेक्टर है और ये फुल वेक्टर है, राइट। ये यूनिट वेक्टर है और ये पूरा का पूरा वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मीन्स इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है, उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। लेकिन इस वाले हमारे केस में ऐसा नहीं है। नाउ देखिए अगर मैं इसको यहाँ से मिला देता हूँ तो पी आर हो जाएगा। पी आर वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ओ आर माइनस ओ पी। ओ आर क्या है? ओ आर है हमारा यहाँ पर ये आर माइनस आर। नाउ ये जो पी आर है और ये जो ये 90 डिग्री के कोण पर है, राइट। अगर मैं इनका स्केलर प्रोडक्ट करता हूँ तो वो 0 आएगा, राइट। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ आर माइनस आर इंटू आर डॉट तो वो 0 आएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होते हैं, राइट। एंड कोस थीटा अगर 90 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएंगे, राइट। तो ये हमारा यहाँ पर आ जाता है ये, और यही इक्वेशन है, यही रिलेशन हमको फाइंड आउट करना था, और यही इक्वेशन आती है नॉर्मल प्लेन की, राइट। कितना आसान था। तो ये थी नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और ये आई थिंक आसान भी था। सो दैट्स